ठीक है महाराज। जय श्री कृष्ण, जय वृंदावन धाम। प्रिय बंधुओं, हमारे साथ इस किशोरी जी कृपा के चैनल पर विद्यार्थियों का एक लंबा समूह जुड़ा हुआ है और उनके लिए भी मैं कोई न कोई बात नई खोज कर लाता हूं जो हमारे विद्यार्थियों के लिए उनकी विद्या अध्ययन में उन्नति लायक हो, विद्या अध्ययन में वो सफलता को प्राप्त कर पाए। समस्त विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत शुभकामना है, मंगल कामना है। मैं अपने ठाकुर से प्रार्थना करता हूं जो भी विद्यार्थी इस चैनल पे है और इस व्यवस्था को समझ रहा है, सुन रहा है, उसके यहाँ माता सरस्वती की कृपा हो, वह तीव्रतम तीव्र विद्या को प्राप्त करेंगे। अब आइए, एक ऐसा उपाय, एक ऐसी व्यवस्था जिसको समझ करके विद्यार्थी लोग परीक्षा किसी प्रकार की हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, उस परीक्षा में अवश्य में सफल हो जाएंगे, जहां तक मेरा अनुमान है। आइए विचार करते हैं। इसमें एक छोटी सी कथानक को हम आपके पास रखेंगे। उस कथानक को यदि आप समझ गए तो निश्चित रूप से परीक्षा में सफलता की संभावना 100% बढ़ जाएगी। अब वो कथानक क्या है? एक राजा था जो अपने यहां बुद्धिमान मंत्री की खोज कर रहा था। उसने कहा कि हमारे राज्य में कोई ऐसा प्रबुद्ध व्यक्ति हो जो दिव्य प्रज्ञावान हो, जो हमारे राज्य के संचालन में राज्य को बढ़ाने के लिए अच्छी सलाह दे सकता हो। इसकी खोज राजा ने अपने मंत्रियों द्वारा कराई। मंत्रियों ने उस नगर में दौड़ दौड़ करके नगर के वासियों को बताया कि 3 दिन में एक परीक्षा होने वाली है। उस परीक्षा में जो पास हो जाएगा, राजा उसे अपने मंत्रिमंडल में स्थापित करेगा। इस बात को लेकर के युवा, नौजवान, वृद्धों में सब में अपने तजुर्बे को लेकर के एक कौतूहल रहा, एक उत्साह रहा। सब लोग तैयार हो गए परीक्षा देने के लिए। उसी में से 3 युवा भी तैयार हुए। ध्यान दीजिएगा, राजा के सेवकों ने नगर में ढिढोरा पिटवाया कि परसों राजा एक परीक्षा में पास हुए व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में स्थापित करेगा। इस बात को लेकर के सब में उल्लास था। उन 3 बच्चों ने अपनी तमाम पुस्तकों को खंगालना प्रारंभ कर दिया जो उनकी लाइब्रेरियों में थी। वह गणित की रही, विज्ञान की रही, संस्कृत की रही, सामाजिक विज्ञान की रही, आदि आदि पुस्तकों को खंगालना प्रारंभ कर दिया। तीनों बच्चों एक साथ गए। 2 बच्चे लग गए विद्याध्ययन, रात्रि भर अध्ययन किया और एक सो गया तान करके। उन दोनों ने कहा कि जो सो रहा है निश्चित रूप से अपने इस परीक्षा में, राजकीय पद की प्राप्ति की परीक्षा में फेल होने की तैयारी कर रहा है। हंसने लगे। वह सो गया और दोनों पूरी रात्रि भर अध्ययन किए और सुबह 5 बजे उठना था, लेकिन सुबह वो लोग 5 बजे जग गए कि जल्दी उठो, फिर से तैयारी करो, बहुत सारी चीज का संग्रह कर लो जिससे मैं वहां जाकर परीक्षा में अव्वल नंबर प्राप्त कर पाऊं, परीक्षा में पास हो जाऊं, मंत्रिमंडल में मुझे स्थान मिल जाए। इस मंत्रिमंडल की चाहना में बड़ी तीव्र उल्लास, तीव्र इच्छा लेकर के जा रहे थे। लेकिन वो जो सो गया था वह सुबह 5 बजे नहीं बल्कि 7-8 बजे उठा। हंसने लगे कि देखो, इसे अब भी ख्याल नहीं है कि परीक्षा देने जा रहा है, राजकीय पद की प्राप्ति करनी, लेकिन ये सो रहा है। इसे कुछ प्राप्त करने की कोई चेतना ही नहीं इसके अंदर। इसको देख करके अगले दिन की भी पढ़ाई हुई, वह सोता रहा। और फिर परीक्षा भवन में जाने की तैयारी होने लगी। राजा के सेवकों ने समस्त लोगों को एक कमरे में कैद कर देते और वहां एक पहेली थी, गणित की पहेली थी जिसमें चाबी बनाई गई थी। कहा पहेली में ऐसी व्यवस्था करो कि चाबी से ताला खुल जाए और गेट में प्रवेश करा दिया यदि आपने इस पहेली से, तो राजा आएगा, आपको अपने मंत्रिमंडल में, राज्यसभा में ले जाकर के घोषणा करेगा कि यह व्यक्ति हमारे मंत्रिमंडल में स्थापित हो गया। दोनों अध्ययन करके कुतूहल बस एकदम, बस परीक्षा में क्या क्या आएगा पता नहीं, गणित का सवाल होगा, विज्ञान का सवाल होगा, समाज के सवाल होंगे अथवा जनरल नॉलेज के सवाल होंगे, आदि आदि विचारधाराएं कौद रही थी। लेकिन वो जो सोने वाला विद्यार्थी था वह शांति से जा रहा था, मुस्कुराते हुए, कुछ गुनगुनाते हुए। उसने कहा, अरे भैया
परीक्षा की अंतिम घड़ी आ गई, लेकिन तू अभी हंस रहा है, ये मजाक का समय है क्या? अरे इस समय तो उस पद को प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा के साथ परीक्षा की तैयारी में जो चीज है उसको बार बार रिवर्स करना चाहिए, बार बार याद करना चाहिए, और तू हंस रहा है। वो कहा कि मुझे अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। चले गए। वो दोनों वहां जाकर के चुपके से अपनी किताब निकाली और निकाल करके उस पहेली का उत्तर देखने लगी कि देखते हैं शायद किताब में उस पहेली का उत्तर मिल जाएगा और मैं पास हो जाऊंगा, मेरा मंत्रिमंडल में स्थापित हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तो पुस्तक लाया। लेकिन वो जो विद्यार्थी था जो वहां मौन बैठा था, उसने मौन होकर बैठा। किसी ने पूछा कि वो मौन क्यों है? उसने कहा कि मैं शांत हो रहा हूं। चंचल मन से कोई परीक्षाएं, किसी प्रकार की परीक्षा, अगर आपका मन शांत नहीं है, किसी परीक्षा में आप सफलता नहीं प्राप्त करोगे, पक्की बात है। इस शास्त्र कहता है, संत भी कहते हैं, विचारक कहते हैं। इसलिए वो कहा कि मैं शांत हो रहा हूं। मौन हो गया, और मौन होने के पश्चात उसने सोचा, राजा ने जो शर्तें लगाई हैं क्या वो सही हैं? उन विद्यार्थियों ने तो पहेली को सुलझाने के चक्कर में पड़ गए और अब तक पता नहीं कितने पहेली को सुलझा करके असफल लौट गए। लेकिन वह सोच रहा था कि राजा ने कहा कि आप लोग इस कमरे में बंद हैं, अंदर से कमरा बंद हो गया है, अब विचार करो, इस पहेली को सुलझाओ, पास होने के बाद आपको आगे आपकी व्यवस्था दी जाएगी। लेकिन जो बैठा हुआ विद्यार्थी, जो मौन था, जो जीवन में सो रहा था, लोगों ने देखा कि सो रहा है, वह विद्यार्थी सोचता है। वो तो अपनी पहेली को सिद्ध करने के लिए लगे हुए थे। उसने कहा, राजा ने क्या कुंडी सही में बंद किया है? राजा ने दरवाजे को ठीक ठीक बंद किया है क्या? चलो देखें तो सही। वह निकल करके, उन लोगों को पता नहीं चला, देखा राजा केवल दरवाजे के किवाड़ को ठुकाया था, कुंडी नहीं लगी थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। राजा के दूतों ने देखा इसे, अरे कहा, भाई चलो तुमको राजा बुला रहे हैं। ले गए उस अदने से व्यक्ति को जो शांत बैठा था, मौन हो गया था, उसका मन शांत था। इस चेतना से वह गया, राजा ने उसे अपने मंत्रिमंडल में स्थापित किया। तो इस प्रकार से जो विद्यार्थी अपनी जो भी पढ़ाई करेगा, समझ के पढ़ेगा, पढ़ करके समझेगा, मन को शांत करके विद्या के विषय में विचार करेगा, तो सफलता 100% बढ़ जाएगी। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा में जाते समय आप सब लोग बोले आपका मन शांत हो, कोई हलचल ना हो, एकदम शांत मन से अगर आप जो भी काम करेंगे वह काम 100% सफलता देगा। इसी शुभकामना के साथ विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है, मंगल कामना है। सारे विद्यार्थी जो इस चैनल को देख रहे हैं उनके ऊपर भगवती सरस्वती की कृपा बनी रहे। राधा मोहन लाल जी कृपा करुणा सदैव बने। जय श्री कृष्ण, जय वृंदावन धाम।